हेलो फ्रेंड्स। करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी मेरी सहेलियों को, सभी मेरे दोस्तों को, सभी को बहुत बहुत प्रणाम और मुबारकबाद। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा, पौराणिक कथा के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगी। होप आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार थे। उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरो था, लेकिन पंजाबी लोग थोड़ा लड़की को कुड़ी कहते हैं, तो सब भाई उसको वीरो कुड़ी के नाम से पुकारते थे। अब करवा चौथ का दिन आया। वीरो ने करवा चौथ का व्रत रखा, सब भाभीयों ने भी रखा और लाल कपड़े पहने, श्रृंगार किया, सिंदूर लगाया और चूड़ियां पहनी, पायल पहनी, जितना भी श्रृंगार वो कर सकती थी, सजी धजी बड़ी खुश घूम रही थी। भी बहुत खुश थे। भाई भाइयों की अकेली बहन थी, बहुत प्यार करते थे उसको। तो उनको लगा कि ओहो, हमारी बहन तो भूखी है। तो सबने आपस में बैठकर सलाह की और जाकर जंगल में भाइयों ने आग जला दी और दौड़े दौड़े अपनी बहन के पास आए। बोले, वीरो वीरो देखो, तुम्हारा चांद निकल आया। क्योंकि चंद्रमा निकलने से पहले आप भोजन नहीं कर सकते, जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऐसा माँ का कहना है कि अगर आप निर्जला व्रत रखें तो ज्यादा फलदायी होता है। यह पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो वीरो कुड़ी भी बड़ी खुश थी। उसने एक लाल दुपट्टा पूरे साल बैठ के उसके ऊपर मोती जड़े, कढ़ाई की कि जिस दिन व्रत होगा मैं उसे ओढ़ूंगी। और वो ओढ़कर तैयार हो गई। क्या कहने थे उसके, इतनी खूबसूरत, उसका रूप सहा नहीं जा रहा था। लेकिन इसके बीच में कहानी के अनुसार जैसे जैसे वो कढ़ाई करती थी, कसीदा काटती थी, उसमें सितारे जड़ती थी, तो जो सुई वो उसमें दुपट्टे में डालती थी, वो सुई उसके पति के शरीर में चुभ जाती थी। ऐसी मानता है कि इस दिन चाकू, कैंची और सुई वगैरह नहीं चलानी चाहिए। उसको मालूम नहीं था, वो तो खुशी में काटती रही और वो सारी सुइयां जो है उसके पति के शरीर में चुभती रही। अब जब भाइयों ने आग जला दी और उसे पकड़ कर ले गए, तो भाभियां मजाक करने लगी। उसने भाभियों को कहा, आओ आओ चलो सब अर्घ देते हैं, चंद्रमा देवता निकल आए। भाभियों ने कहा, तेरा ये चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। तो उसने बोला, रात तो होने वाली है, देखो भाई भाई आए हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। देखो मैं चंद्रमा निकल आया, आप भी आओ। लेकिन भाभियां खिल्ली करने लगी, भाभियां नहीं गई। लेकिन ये भाइयों के साथ जाकर चंद्रमा को अर्घ दे आई और इसने भोजन ग्रहण कर लिया। जैसे ही इसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें कंकड़ आया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें एक बाल आया। इसलिए कहते हैं ना कि अगर खाने में बाल आ जाए तो अशुभ होता है। और जैसे ही वो तीसरा गस्सा अपने मुंह में डालने लगी तो राजा के दूत दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि हे वीरो, तेरे पति का जहाज डूब गया। वो दौड़ी दौड़ी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, भागी समुद्र की तरफ। उसको रास्ते में बहुत सारी देवियां मिली। उसने सबके पैर पकड़ के उनसे अपनी पति की रक्षा के लिए गुहार लगाई। लेकिन सब किसी ने कहा, उसको वरदान दिया, तेरे भाइयों की
दीर्घायु हो, किसी ने बोला तू धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, तरह तरह के आशीर्वाद दिए, तेरा पुत्र हो। लेकिन जब ये अंत में एक देवी मिली से, जिनका नाम था गौरजा माता, गौरी, पार्वती जी का कंवार रूप, उनके पैर पकड़कर इसने छोड़े नहीं। ये रोने लगी, चीखने लगी, विलाप करने लगी, हे माँ, मैंने तेरा व्रत रखा था, श्रद्धा से रखा था, तूने मेरे पति के प्राण हर लिए हैं। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तू मेरे को वरदान नहीं देगी। माँ ने कहा, बेटा तेरे से भूल हुई है, तूने चंद्रमा के निकलने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लिया, तो तेरे पति के प्राण संकट में पड़ गए और यमदूत उसे हर लिया, यमदूतों ने उसके प्राण को। लेकिन ये तो सती थी, ये कहाँ मानने वाली। इसने माँ को बोला, माँ मैं प्राण त्याज दूंगी, लेकिन मैं तुझसे अपने पति के प्राण लेकर जाऊंगी, दीर्घायु लेकर जाऊंगी। तो माँ ने इसको वरदान दे दिया कि सर्व सुहागन हो। इसने वही बात पकड़ ली। इसने माँ को बोला, माँ तूने मुझे सर्व सुहागन का वरदान दिया है, जब मैंने तेरे पैर छुए तूने बोला सर्व सुहागन हो, तो मैं सुहागन कैसे रहूंगी। मेरे पति का तो समुद्र में उनकी नाव डूब गई है और उनका देहांत हो गया है। आप अपने वरदान को पूरा कीजिए। हे माँ, हे गौरी माँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप मेरे वरदान, मेरी आप भूल को माफ कीजिए और मेरे वरदान को पूरा कीजिए, मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। माँ ने कहा, देख वीरो, तू अगले चौथ की, कार्तिक माह की चौथ का इंतजार कर और तू श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखना, तेरे पति के प्राण लौट आएंगे। वो वहां से पति के मृतक शरीर को लेकर घर आई। सबने बोला कि इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, लेकिन नहीं। वीरों ने बोला, नहीं, मैं अपने पति के प्राण वापस लेकर ही मानूंगी। वो पूरा साल पति के शरीर में जो उसने अपना कसीदा काढ़ के दुपट्टे में नग जड़े थे, तो वो सुइयां उसके पति के शरीर में गड़ गई थी। वो पूरा साल बैठी उसके पास निकालती रही। लेकिन यहाँ भी एक भूल हो जाती है। जब अभी भी उसकी परीक्षा बाकी रह गई, इसका मतलब जब लास्ट की सुई रह गई तो उसे आवाज पड़ी, करवे ले लो करवे, क्योंकि वो चौथ का दिन था, करवा चौथ का, कार्तिक माह का करवा चौथ का दिन था। तो वीरो दौड़ी गई और अपनी नौकरानी को बोल गई, ये सुई मत निकालना, मैं अभी करवा लेके वापस आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो करवा लेके वापस आई तो वो क्या देखती है, हैरान उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गोली गोली बोलते हैं नौकरानी को पंजाबी में। उसने उसकी वो सुई निकाल दी और सुई निकालते ही उसके पति राम राम कहकर, माँ माँ कहकर खड़े हो गए, उठ गए, जीवित हो गए। और जब इसने देखा उसके पति जीवित हो गए हैं तो उन्होंने सोचा, उनके सामने नौकरानी थी, गोली थी, तो उन्होंने सोचा कि यही मेरी पत्नी है और उसे अपनी रानी बना लिया। दोनों सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। जो रानी थी वो गोली हुई, जो गोली सी सो रानी हुई। मीन्स जो नौकरानी थी वो रानी बन गई और रानी नौकरानी बन गई। अभी उसके दिन गए नहीं। वो बहुत उदास रहने लगी, रानी बड़ी उदास रहने लगी। तो राजा एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गोली, क्या बात है, तू बड़ी उदास रहती है, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ।
तू बता तेरी कोई इच्छा है तो। तो गोली ने कहा, नहीं राजन, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। राजा ने कहा, नहीं, मैं एक तेरी छोटी सी इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। गोली बोली, ठीक है, आप शिकार खेलने जा रहे हो, वहाँ मेरे पिता का घर नज़दीक है, वहाँ से मेरे लिए आप गुड़िया, जिससे वो खेला करती थी, काट माट की गुड़िया, वो ले आना। तो जब राजा शिकार खेलते खेलते उसी नगर में पहुंचे जहाँ की रानी का मायका था, तो राजा को पता लगा कि दामाद आए हुए हैं। वो उसे बड़ी धूमधाम से अपने घर ले गए और बहुत सा धन दौलत हीरे जवाहरात देकर विदा किया। और जाते समय उन्होंने पूछा कि आपको कुछ जो हम आपकी सेवा में कमी रह गई हो तो बताएं, हम उसे पूरा करें। तो राजा ने कहा कि हाँ, मेरी गोली ने ना काट माट की गुड़िया मांगी है। तो राजा सोचने लगा, काट माट की गुड़ियों से तो मेरी बेटी खेलती थी। खैर, दामाद की मांग को उन्होंने पूरा किया और काट माट की गुड़िया राजा को दे दी। अब राजा काट माट की गुड़िया लेकर जब वापस लौटा तो उसने रानी को वो काट माट की गुड़ियों का टोकरा दे दिया और बोला कि ये गोली को दे दे रहा। रानी तो जानती थी, बहुत चतुर थी, जो गोली रानी बनी हुई थी वो जानती थी, उसने उठाकर उसे छुपा दिया। अब गोली फिर उदास। तो एक दिन राजा ने कहा कि तुम तो अभी भी उदास रहती हो, क्या कारण है। पर हाँ, उसे रानी गोली ने देख लिया था कि रानी ने वो टोकरा कहाँ रखा है। वो कमरा बंद करके उस टोकरे में जो काट माट की गुड़ियां थी उससे खेला करती थी रात भर। उसमें बाजे बजते थे, आवाजें आती थी, घुंघरू बजते थे, संगीत बजता था। और राजा ने एक दिन झांक कर देखा थी कि ये कमरे में क्या होता है, इतनी रोशनी कैसे होती है। और रात को तो जब रोशनी होती है तो गोली बड़ी खुश होती है, दिन में वो उदास हो जाती है, कारण क्या है। उसने गोली से पूछा, गोली, मैं तो तुम्हारे लिए काट माट की गुड़िया लाया था, वो कहाँ है। तो उसने बोला, राजा रहने दीजिए, क्या करेंगे पूछ के। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो एक और बात बताइए कि तुम रात को कमरे में, तुम्हारे कमरे से जोर जोर आवाजें आती हैं, संगीत बजने की, घुंघरू बजने की, नृत्य की, उत्सव की, और मैंने झांक कर देखा, यह सब क्या है, ये जरा विस्तार में बताओ। तो गोली ने कहा कि राजा पूछकर क्या करोगे। वो तो उदास थी क्योंकि उसका स्थान तो नौकरानी ले चुकी थी। वो रानी थी और नौकरानी रानी बन के बैठी थी, वो नौकरानी का जीवन व्यतीत कर रही थी। तो उसने कहा कि देखो राजा, अगर आप बहुत ही पूछते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि जो काटमाट की गुड़िया थी वो रानी ने मुझे नहीं दी थी, छुपा दी थी। फिर भी मैं कमरा बंद करके रात के समय इसीलिए खेला करती थी, मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन ये हुआ मेरे साथ जब मैं लास्ट सुई निकालने वाली थी, मैं गोली को बोल कर गई थी कि मैं करवा लेकर वापस आती हूँ, और इसने ऐसे ऐसे वो सुई निकाल दी। आपने उसे रानी समझा और रानी बना लिया और मैं गोली बन गई। तो उसने मेरे साथ धोखा किया है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने तलवार निकाल ली, जो रानी, झूठी रानी बनी हुई थी, उसको मारने के लिए, और एकदम से खड़े हो गए उसकी गर्दन लगाने को। जो रानी गोली बनी हुई थी उसने कहा, हे राजन,
जो हुआ सो माफ़ कर दो। मेरे लिए इतने बहुत है कि आप इस दुनिया में हो और जीवित हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो राजा ने उसको रानी का स्थान दिया। रानी जो गोली सी सो रानी हुई, जो रानी सी सो गोली हुई। तो पहली बीती किसी के साथ ना हो, दूसरी बीती सबके साथ हो। उसे अपने पति के प्राण वापस मिल गए, उसको अपने पति का साथ वापस मिल गया। इसीलिए तब से ये प्रथा है कि सभी लोग, सभी विवाहित महिलाएं श्रृंगार करती हैं और निर्जल, अक्सर कुछ निर्जल रखती हैं और कुछ पानी पी लेती हैं और अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रख, करवा चौथ का व्रत यह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन आता है, रखती हैं। तो होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वंस अगेन। करवा चौथ की आपको बहुत बहुत मुबारक।